किन्नर बनकर समाज की ठोकरें सही, हिकारत झेली और तो और बचपन में ही परिवार वालों के हाथों ही बेच दी गई। हिमांगी के दर्द भरी कहानी आपको रुला देगी। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ पहले चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो चुकी हिमांगी सखी की असल जिंदगी की कहानी किसी रुपहले पर्दे से कम रोचक नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से हिमांगी क्यों पीछे हट गईं, इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने इंडिया टीवी के माध्यम से घोषणा की है कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उस वर्ग को हम अब आगे के लिए उनके लिए कार्य करेंगे और उनको ई श्रम में साथ में सबसे पहले जोड़ेंगे। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये सब बातों का मान्य किया है और बनारस के अपना बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो भी मांग रहेगा आने वाले समय में हम पूर्णतया कोशिश करेंगे कि पूरी हो, क्योंकि किन्नर समाज के उत्थान के लिए सब चाहते हैं कि किन्नर समाज का उत्थान हो। इसीलिए किन्नर समाज के उत्थान के लिए हमारी यही मांग थी कि किन्नर आयोग का गठन हो। जिस तरह से महिला आयोग का गठन हुआ है इस तरह से किन्नर आयोग का भी गठन होना चाहिए और एक सीट ऐसी आरक्षित करनी चाहिए जिससे किन्नर समाज अपनी आवाज़ जो है लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में अपनी बात कह सके, रख सके। और इन सब बातों को लेके हमें आश्वासन मिला है। इसीलिए आज मैं अपने लोकसभा सीट का महात्याग करके बीजेपी में विलय हो चुकी हो और नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा पूरा सहयोग है। बचपन से ही समाज की प्रताड़ना, दुत्कार और उत्पीड़न झेलने के बाद खुद का अपने दम पर एक मुकाम बनाया, अपनी ही कहानी को रुपहले पर्दे पर उतारा और उसके बाद बॉलीवुड से लेकर किन्नर महामंडलेश्वर तक का सफर कभी भी हिमांगी सखी के लिए आसान नहीं रहा। दुनिया की पहली भगवत कथावाचिका है किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। 5 भाषाओं में कथा वाचन करने वाली हिमांगी सखी का आज दुनिया के न जाने कितने देशों में डंका बजता है। हिमांगी सखी अचानक उस वक्त चर्चाओं में आई जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अचानक हिमांगी ने बीजेपी ज्वाइन कर नरेंद्र मोदी को जिताने का ऐलान कर दिया। पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। हिमांगी सखी का जन्म गुजरात के बड़ौदा शहर में हुआ था। जन्म से ही हिमांगी किन्नर थी। हिमांगी के पिता राजेंद्र मुंबई में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे, लेकिन बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद हिमांगी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हिमांगी ने मुंबई से ही स्कूलिंग की, लेकिन जल्द ही उनका स्कूल भी छूट गया। बचपन से ही दुख सहन करने वाली हिमांगी ने जवानी में दर की ठोकरें खाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमांगी सखी के परिवार के किसी सदस्य ने ही उन्हें बचपन में बेच तक दिया था। बचपन से हिमांगी का आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव था। मुंबई में हिमांगी सखी इस्कॉन टेम्पल जाया करती थी और वहीं से कान्हा के प्रति उनके लिए प्रेम और समर्पण जागना शुरू हुआ। 2005 में आई फिल्म शबनम मौसी में आशुतोष राणा के साथ हिमांगी ने काम किया और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद हिमांगी का मन फिल्मों में नहीं लगा और वो मथुरा चली आई। यहाँ उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्हें पशुपति अखाड़े नेपाल से महामंडलेश्वर की उपाधि मिली। हिमांगी सखी पहली ऐसी किन्नर है जो भगवत कथा का वाचन करती हैं, 5 भाषाओं में कथाएं सुनाती हैं। किन्नर के हक की आवाज बुलंद करने वाली हिमांगी सखी की जिंदगी पर ही सुष्मिता सेन की अभी हाल में आई फिल्म ताली ने बेहद सुर्खियां बटोरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हिमांगी सखी को किन्नर आयोग बनाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही किन्नरों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का जरिया भी अब हिमांगी सखी को मिल गया है। यही वजह है कि हिमांगी सखी मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि पीएम मोदी के साथ उनकी ऐतिहासिक विजय की साक्षी बन रही हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।